द ग्रेट डिबेट, कर्म बनाम किस्मत। जिंदगी एक रहस्य है। हम इसमें सफर करते हैं, अक्सर सोचते हैं कि कौन सी ताकतें हमारे रास्ते बनाती हैं। दो चीजें, कर्म और किस्मत, सदियों से विचारकों को हैरान करती रही हैं। ये हमारे सुख दुख, सफलता असफलता के बारे में एक्सप्लेनेशंस देती हैं। क्या हम सिर्फ किस्मत के कठपुतली हैं या हमारे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक बहस है जो युगों से चली आ रही है। कुछ लोग किस्मत के लोहे के हाथ में विश्वास करते हैं, जबकि दूसरे कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन शायद सच्चाई दोनों के बीच में कहीं है। इन पावरफुल फोर्सेस के इंटरप्ले को समझने से हमें अपनी जिंदगी के बारे में इंसाइट्स मिल सकते हैं। ये हमें अपने एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करने और अपने सफर में मीनिंग ढूंढने में मदद कर सकता है। आइए इस प्राचीन बहस के बीच में चलते हैं और कर्म और किस्मत के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। कर्म को अक्सर कॉज एंड इफेक्ट का लॉ कहा जाता है। ये बताता है कि हर एक्शन, थॉट और इंटेंशन एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। ये रिपल्स हमारे पास वापस आते हैं, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को आकार देते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं, जिससे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके विपरीत बुरे कर्म बुरे फल देते हैं, चैलेंजेस और मुश्किलें लाते हैं। दूसरी ओर किस्मत को अक्सर एक प्रीडिटरमिन्ड कोर्स के रूप में देखा जाता है। ये बताता है कि हमारी जिंदगी पहले से ही लिखी हुई एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है। कुछ इसे फेट कहते हैं तो कुछ इसे डिवाइन विल। इसका मतलब है कंट्रोल की कमी, एक प्रीडिटरमिन्ड पाथ जिस पर चलना हमें तय है। एक नदी की कल्पना करो जो समुद्र की ओर बह रही है। किस्मत नदी का बेड है जो पानी के कोर्स को आकार देता है। कर्म हवा की तरह है जो फ्लो की स्पीड और डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। दोनों फोर्सेस मिलकर नदी की जर्नी को आकार देते हैं। इन फोर्सेस को समझने से हम अपने एक्शंस की जिम्मेदारी ले पाते हैं और साथ ही उन फैक्टर्स को भी एक्नॉलेज कर पाते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। इसी डेलिकेट बैलेंस में हमें इस एंशिएंट डिबेट का ट्रू एसेंस मिलता है। दी स्कल्प्टर एंड दी स्टोन, अ टेल ऑफ टू फोर्सेस। एक समय की बात है, एक टैलेंटेड स्कल्प्टर रहता था। वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। एक दिन उसे मार्बल का एक शानदार ब्लॉक मिला। उसने इसके अंदर ग्रेटनेस की पोटेंशियल देखी। उसने माना कि ये उसकी डेस्टिनी थी। उसने पैशन और प्रिसिजन के साथ स्कल्प्ट करना शुरू कर दिया। उसकी चिजल का हर स्विंग उसकी डेडिकेशन का प्रमाण था। उसे पत्थर के अंदर फ्लॉज, हिडन क्रैक्स और इम्परफेक्शंस मिले। ये पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो कर्म जो मटेरियल में एम्बेडेड था। स्कल्प्टर ने निराश नहीं हुआ। उसने अपने विजन को अडेप्ट किया, फ्लॉज को अपने डिजाइन में शामिल किया। उसने अपने स्किल का यूज करके ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। स्कल्प्टर का डिटर्मिनेशन, उसका कर्म, पत्थर की डेस्टिनी के साथ इंटरैक्ट हुआ। अंत में मास्टरपीस कंप्लीट हो गया। ये स्कल्प्टर के टैलेंट और पत्थर के इनहेरेंट नेचर के साथ हार्मोनाइज करने की उसकी एबिलिटी का प्रमाण था। ये कहानी कर्म और किस्मत के इंटरप्ले को दर्शाती है। सेक्शन 4, द इंटरप्ले ऑफ कर्म एंड डेस्टिनी, अ बैलेंसिंग एक्ट। हमारी जिंदगी पूरी तरह से फेट से तय नहीं होती है, न ही वो सिर्फ हमारे एक्शंस का प्रोडक्ट होती है। ये दोनों के बीच का एक डेलिकेट डांस है। हो सकता है किस्मत हमें कार्ड्स डील करे, लेकिन कर्म तय करता है कि हम उन्हें कैसे खेलते हैं। एक फार्मर की कल्पना करो जो अपने सीड्स बोता है। मिट्टी की क्वालिटी, मौसम, ये डेस्टिनी के एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन फार्मर की एफर्ट, सीड्स को नर्चर करने की उसकी डेडिकेशन, ये उसका कर्म है। ये वो एनर्जी है जो वो अपने आउटकम को शेप देने में इन्वेस्ट करता है। हो सकता है कि हमें जिंदगी में कुछ चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज का सामना करना तय हो, लेकिन हम उन पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो चॉइसेस हम करते हैं, यहीं पर कर्म काम आता है। ये हमारे एक्शंस की जिम्मेदारी लेने और पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करने के बारे में है। इस इंटरप्ले को समझकर हम जिंदगी को पर्पस और एजेंसी के साथ अप्रोच कर सकते हैं। हम पॉजिटिव कर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारे एक्शंस में हमारे फ्यूचर को शेप करने की पावर है, यहां तक कि डेस्टिनी के फ्रेमवर्क के भीतर भी। सेक्शन 5, द ट्रू विक्टर, अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो इस इटर्नल स्ट्रगल में असली विक्टर कौन है? क्या कर्म सुप्रीम है या किस्मत? इसका जवाब, मेरे दोस्त, किसी एक साइड को चुनने में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच के हार्मनी को समझने में है। किस्मत स्टेज सेट कर सकती है, लेकिन स्क्रिप्ट कर्म लिखता है। हमारी जिंदगी हमारे चॉइसेस और हमारे सामने आने वाले सर्कमस्टेंसेस के थ्रेड से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। ये एक्सेप्टेंस और एक्शन, फेट और फ्री विल के बीच का एक डांस है। असली विक्ट्री दोनों को एम्ब्रेस करने में है। उन चीजों को एक्सेप्ट करो जिन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते, वो डेस्टिनी जो तुम्हारे सामने अनफोल्ड होती है, लेकिन अपनी पावर को भी पहचानो
अपने एक्शंस की पावर को, अपने कर्म को, क्योंकि उसी पावर में तुम्हारी डेस्टिनी को शेप करने की, पर्पस और मीनिंग से भरी जिंदगी बनाने की पोटेंशियल है। जिंदगी का सफर फेट के आगे सकम करने या अपने पास्ट एक्शंस के गुलाम बनने के बारे में नहीं है। ये कर्म और किस्मत के डांस को समझने और करेज, कंपैशन और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के कमिटमेंट के साथ डांस फ्लोर पर कदम रखने के बारे में है।